आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। ये गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू इलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वो भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जैसा यशाया भविष्यवक्ता में कहा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। ये फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये प्रश्न पूछा कि यदि तू न मसीह है और न एलिया और न वो भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बेतनिया में हुईं, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था, और मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राएल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वो दोनों चेले उसकी ये बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिरकर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे, और ये 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शिमोन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिपुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस तो अंद्रियास और पतरस के नगर बेतसाइदा का निवासी था। फिलिपुस ने नथनेल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया, वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नथनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है?
फिलिपुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नथनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नथनेल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नथनेल ने उसको उत्तर दिया कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखकर और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थर वाह करे। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूँ तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूँ भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा। और तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कहीं और किसी ने उसे ना पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वो अपने आप को मार डालेगा जो कहता है कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूँ। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ। वे ना समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे?
यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उनको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम के संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ये तो इब्राहिम ने नहीं किया था, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा कि हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूँ, मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? और यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। ये सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया कि मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ, एक तो है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्टात्मा है। इब्राहिम मर गया और भविष्यद्वक्ता भी मर गए हैं, और तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। हमारा पिता इब्राहिम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी गवाही करूं तो मेरी गवाही कुछ नहीं, परंतु मेरी गवाही करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह हमारा परमेश्वर है। और तुमने उसे तो नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। और यदि कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी नाई झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूँ और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया।